मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। शुक्र का नीच राशि में ऑलरेडी प्रवेश हो चुका था और अब बुध देव शुक्र का नीच भंग करेंगे। और कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो में अपडेट कर दिया था, तुला, वृष और सिंह लगन वाले जातकों के लिए ये समय अच्छा नहीं जाने वाला है। विशेष रूप से जो टाइम मैंने बताया था उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप देखिएगा तो 11 अगस्त से 26 अगस्त तक का जो टाइम था, और इसमें भारत की भी जो कुंडली बनती है वो वृषभ लगन की थी, तो रेड अलर्ट तो पहले से ही दिया जा चुका था। और जो अफ़गानिस्तान वाली घटना घटित हुई है वो हमारे देश के लिए थोड़ी चिंताजनक वाला विषय ज़रूर रहा है। तो अभी हम ये बात करेंगे कि जो राशि परिवर्तन बुध का 26 तारीख को होगा और नीच भंग राजयोग का निर्माण हो जाएगा। देखिए, नीच भंग राजयोग क्या होता है उसको समझिएगा। नाम से क्लियर है, कोई ग्रह नीच राशि में पहुंच गया हो और नीच के जगह पर वो अच्छा फल देने लगे तो उसको नीच भंग राजयोग कहते हैं। नीच का भंग होना। शुक्र की नीच राशि जो होती है वो कन्या होती है और गोचर में शुक्र 11 अगस्त से लगातार भ्रमण कर रहे हैं अपने नीच राशि में। शुक्र ऐशो आराम की वस्तुएं मानी जाती है। शुक्र स्त्री ग्रह होता है। शुक्र चतुर्थ स्थान पे दिशा बली होता है। शुक्र एक प्रकार से कहा जाए तो हर टाइप के लग्जीरियस चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और उसका अस्त होना, उसका नीच का होना वो चीज़ों में नीचता लाता है, जिसके लिए तुला के लिए क्योंकि आपका लग्नेश शुक्र था, इसके बाद वृषभ के लिए क्योंकि इनका भी लग्नेश क्या था, शुक्र था। इसके अलावा सिंह के लिए भी मैंने एक अच्छा टाइम नहीं बताया था, लेकिन अब वो टाइम कैसा रहेगा एक एक लगन वाले जातकों के लिए आइए हम समझते हैं। सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। देखिए, मेष लगन में शुक्र का नीच भंग होगा और ये 6 सितंबर तक रहेगा। और इसका जो नीच भंग रहेगा वो आपके, क्योंकि आपका जो लगन बनता है वो मेष लगन है, तो मेष लगन में जो लग्नेश है वो मंगल है। मंगल से सेकंड हाउस में बुध शुक्र रहेगा, तो गले में कुछ क्रिएटिविटी आ जाएंगी। जो लोग गायन में या कला के क्षेत्र में इन्वॉल्व हैं उनके लिए अच्छा समय रहेगा। जो मेष लगन के जातक हैं और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं वो उनके लिए भी एक अच्छा समय स्टार्ट होने वाला है। जो भी कलाकार वाले किसी भी फील्ड में, चाहे वो आर्टिस्टिक व्यू किसी भी फील्ड में रखते हैं, उनके लिए एक अच्छा समय ये नीचभंग राजयोग जो बन रहा है 6 सितंबर तक, इसमें आपको काफ़ी अच्छा फल मिलने वाला है। इसके बाद वृष की बात करते हैं, क्योंकि वृष का टाइम तो खराब चल रहा था, अब उतना ही अच्छा समय होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वृषभ लगन के लिए उतना ही अच्छा होने वाला है समय, क्योंकि आपके पंचम स्थान पर बुध के साथ शुक्र का जो नीचभंग राजयोग बन रहा है वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। किन किन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा देगा? अगर उधर में कुछ पीड़ाएं थी तो उन पीड़ाओं को ख़त्म करेगा। अगर आपके संतान अस्पताल में भर्ती थे तो उनको अस्पताल से वो जल्दी घर वापसी का रास्ता दिखा देगा। अगर आपकी वाइफ एडमिट थी तो उनके लिए भी एक अच्छा खबर लेके आएगा। 26 अगस्त से लेकर 6 सितंबर का जो टाइम रहेगा वो बेहद ही अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा जो बुध है वो आपका अत्यंत योगकारक ग्रह भी होने के कारण आपको एक अच्छा परिणाम गोचर में देगा। तो कुल मिलाकर वृष का जो खराब टाइम है अब सही होने वाला है। मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन का जो नीचभंग राजयोग बन रहा है वो आपके चतुर्थ स्थान पे बन रहा है। आपका लग्नेश उच्च का हो रहा है। आपका लग्नेश अगर उच्च का हो रहा है तो दुनिया की तो ताकत ही नहीं है कि लग्नेश अगर उच्च हो जाए तो आपका कुछ खराब कर सके। और उच्च का ग्रह होकर नीच के शुक्र के साथ बैठा हुआ है। फिर यहाँ पर मैं बताऊँ, फिल्म इंडस्ट्रीज़ में कुछ अच्छा होने वाला है, ये तो कन्फर्म है। फिल्म इंडस्ट्रीज़ में या
आर्टिस्ट वाले लोगों के लिए काफ़ी अच्छा समय होने वाला है। और जो मिथुन लगन वाले जातक हैं उनके जॉब में प्रमोशन का योग अचानक से बनेगा। और साथ में जो लोग अपनी वाहन खरीदना चाहते थे, सोचे भी नहीं होंगे कि कुछ लग्जीरियस वाहन खरीदना है, और वो वाहन आप खरीद लीजिएगा। अचानक से ऐसा योग बनने वाला है गोचर में जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट निश्चित रूप से देने वाला है। और साथ में आपके अंदर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो आपको ज़बरदस्त देगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस जब डेवलप होगा तो वो कॉन्फिडेंस आपको आगे की ओर लेके चलेगा, जो कि मैं चेक कर पा रहा हूँ। कर्क लगन के लिए देखते हैं क्या होने वाला है। देखिए, कर्क लगन में जो ये नीच भंग राजयोग बन रहा है आपके लगन से तृतीय भाव में हो रहा है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में हो रहा है, आपके छोटे भाई बहनों के स्थान पर हो रहा है। और आत्मविश्वास इतना ज़्यादा आपके अंदर इस समय रहेगा, 6 सितंबर तक का जो टाइम रहेगा, आप कॉन्फिडेंटली किसी भी चीज़ पर डिबेट कर सकते हैं। और कई रुके हुए कार्य, वो भी महीनों के नहीं सालों के रुके हुए कार्य अकस्मात पूरे होने लगेंगे। सूर्य स्वराशि में मंगल के साथ बैठा हुआ है आपका, दोनों ही सूर्य तो योग कारक नहीं है, मारक होता है, लेकिन मंगल का योग कारक होने के कारण आपको अच्छा परिणाम देगा। और तृतीय स्थान पे पराक्रम को बढ़ाएगा। छोटे भाई बहनों के साथ अगर मतभेद आपके थे तो उस मतभेद को ये पूरे तरीके से ख़त्म करेगा और लंबी दूरी की यात्राएं बनाएगा। कर्क लगन में बेहद ही अच्छा परिणाम ये देने वाला है। अब यहाँ पर सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए, सिंह लगन में शुक्र देव को कहा जाए तो दशम स्थान की संज्ञा प्राप्त है। और उसमें गोचर में राहु जो बैठा है, जो राजनीति का जो कारक है, जो ट्रेडिंग का जो कारक होता है, जो शेयर मार्केट का कारक होता है, वो आपके धन स्थान पे चला गया। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप केवल एक जनरल प्रेडिक्शन को समझकर अपना पूरा पैसा शेयर मार्केट में लगा दीजिए, लेकिन शेयर मार्केट से आप लाभान्वित बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, जैसा मैं देख पा रहा हूँ। और इसमें जब भी आप ट्रेडिंग कीजिए, मेरा डिस्क्लेमर है, आपका अपना रिस्क होगा। और शेयर मार्केट में आपके चाहने ना चाहने से भी आपके यहाँ पर पैसे आएंगे, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी होगा, जिनको किडनी से प्रॉब्लम होता है, जो डायलिसिस पे हैं, उनके लिए और समय थोड़ा ख़राब ये दे सकता है। लेकिन स्किन से रिलेटेड जिनको इन्फेक्शन चल रहा था, चर्म रोग था, या ऑटिज्म की प्रॉब्लम काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, इनमें थोड़ा राहत देखने को मुझे मिल रहा है। कन्या लगन, आपका लग्नेश आपके लगन में निश्चित रूप से अत्यंत योग कारक, शुक्र योग कारक, उसका नीच भंग। निश्चित रूप से कहा जाए तो 4 चीज़ें आपके लिए बेटर होने वाली है। एक तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बेटर होगा, आपका भाग्य का साथ मिलेगा। पिता के साथ कुछ विवाद चल रहा हो या पिता को कुछ परेशानी हो तो उससे भी राहत देने वाला है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके विवाह के यहाँ पर योग बन रहा है। जो मिथुन लगन वाले जातक हैं उनके जॉब में प्रमोशन का योग भी यहाँ पर गोचर में बनता हुआ रहा है। कहा जाए तो पूरे तरीके से अगर किसी एक लगन के लिए अच्छा बन रहा है तो ये कन्या लगन के जातक के लिए 26 अगस्त से लेके 6 सितंबर तक का जो टाइम रहेगा, दैट विल बी डेफिनेटली गोइंग टू बी हैपन गुड या एक्सीलेंट, मैं ये कह सकता हूँ। और लगन के आधार पर ये मैं बता रहा हूँ, राशि के आधार पे मेरा प्रेडिक्शन नहीं होता है। तुला लगन की बात करते हैं। देखिए, तुला लगन में जो स्थिति बन रहा है नीच भंग, वो आपके द्वादश में बन रहा है। और तुला लगन में क्या होने वाला है, आपका शुक्र नीच का था, अभी साथ में नीच भंग कर गया। और नीच भंग करने के साथ साथ विपरीत राजयोग की कंडीशन में भी ये आ रहा है। तो इसलिए तुला लगन में भी उतना ही इफेक्टिव देगा जितना वृष लगन में या मिथुन लगन में या कन्या लगन में मैंने बोला है। ये टाइम अब अच्छा स्टार्ट होगा। यहाँ पर जो शत्रु निकल के बाहर आएंगे, जो गुप्त शत्रु निकल के बाहर आएंगे, वो आपको लाभान्वित करा देंगे। विदेशों से अगर आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट की चीज़ों से आप काम करते हैं, इन्वॉल्वमेंट आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, उसमें आपको अच्छा पैसा मिल जाएगा। विदेशों से आपके लिए एक अच्छा यहाँ पे जो ट्रांजिट जो दे रहा है वो आपको अच्छा देने वाला है। स्थान परिवर्तन की योग निश्चित रूप से यहाँ पर बना रहा है। स्थान परिवर्तन के लिए तैयार रहिए जो तुला लगन वाले जातक है। लेकिन गोचर में धन का आगमन भी बहुत तेज़ी से होने वाला है, जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ। फाइनेंस की स्थिति अच्छी होगी और साथ में देखा जाए तो इनकम भी आपका अच्छा होने वाला, जिसमें कोई डाउट नहीं है। अब वृश्चिक लगन की बात करते हैं।
देखिए वृश्चिक लगन का सूर्य मंगल का दशम में उपस्थित होना और लगभग 6 सितंबर तक का जो मैं प्रिडिक्शन दे रहा हूँ शुक्र के नीच भंग का, इसका आप पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एक तो आपके लिए मारक ग्रह है, नीच का हो गया था तो आपके लिए परेशानी, अब वो नीच भंग कर रहा है और ये नीच भंग करके आपके इनकम में जा रहा है, लेकिन उच्च दृष्टि से आपके पंचम को देखेगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़, मानसिक तनाव को ये ख़त्म करेगा। मानसिक तनाव आपका जो लगा हुआ था या आपके जो संतान है उनसे जो कष्ट मिल रहा था, वो कष्ट अब ख़त्म होने वाले हैं। अब कहा जाए तो ये 26 अगस्त के बाद अच्छा समय आएगा। जॉब के लिए भी अब अच्छा समय हो चुका है और मैं तो 500% श्योर हूँ कि जो वृश्चिक लगन वाले जातक हैं उनके लिए 6 सितंबर तक का जो टाइम है वो एक के बाद एक अच्छा होने वाला है। जो स्थितियाँ जितनी भी पिछले 2-3 महीने से बिगड़ी थी उन सभी का अच्छा परफॉर्मेंस अब आने वाला है। अच्छा समय निश्चित रूप से बीतेगा और कई जो क्लाइंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो वृश्चिक लगन के हैं उनके थ्रू भी मुझे पता चलता रहता है कि उनका टाइम अब ठीक हो रहा है और अकस्मात वाहन और भूमि से लाभान्वित आप होंगे, ऐसा मैं गोचर में चेक कर पा रहा हूँ। एक प्रिकॉशन अभी भी रखना है, अभी भी आपके लीवर में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। लीवर का फैटी होना, लीवर में स्वेलिंग होना, उधर संबंधित विकार हो जाना, इस पर आपको अभी भी ध्यान देना है। इसके अलावा आपको कोई दूसरी किसी निगेटिव चीज़ों का सामना नहीं करना है। फाइनेंस बहुत ही बढ़िया होने वाला है। अब धनु लगन की बात करते हैं। देखिए धनु लगन में ये जो नीचभंग हो रहा है वो आपके दशम स्थान पे हो रहा है। दशम स्थान जो कर्म का स्थान है और केवल कर्म के स्थान पे नीचभंग हो जाना, एक प्रकार से समझिए बहुत लंबे टाइम से आपके साथ राजनीति चल रही थी। शायद आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि राजनीति जो आपके साथ चल रही थी उसका पर्दाफाश भी अब हो रहा होगा। और अब ये टाइम आपके लिए अकस्मात जितने लोग आपके निगेटिव थे, जितने भी लोग आपसे निगेटिव चल रहे थे कर्म स्थानों के लिए, उतने लोग ही अब आपको पॉजिटिव रिस्पांस देने वाले हैं। जिसका जो पॉजिटिव रिस्पांस आएगा वो आपके जॉब में तरक्की, जॉब में प्रमोशन का योग तो गोचर में ये निश्चित रूप से बना रहा है, जिसमें कहीं पे भी मुझे डाउट नहीं दिख रहा है। और साथ में जो पिता को प्रॉब्लम चल रही थी उनसे भी आपको रिलैक्सेशन मिलना। धार्मिक यात्राओं के लिए अकस्मात लंबी दूरी की यात्राएं बन सकती हैं, निश्चित रूप से धार्मिक यात्राएं कीजिए और यात्राएं करने के बाद आपको यहाँ पर बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर मकर लगन की अब हम बात करते हैं। देखिए मकर लगन में ये नीचभंग राजयोग जो बन रहा है आपके भाग्य में जाकर बन रहा है और योग कारक ग्रह दोनों है। मकर लगन में बुध भी योग कारक, मकर लगन में शुक्र भी योग कारक, नीचभंग राजयोग। तो मैंने एक लगन जो बताया था ये कन्या लगन, कन्या लगन के बाद जो दूसरा जो सबसे लाभान्वित राशि लगन होने वाली है वो मकर लगन होने वाली है। मकर लगन का अब टाइम बहुत ही अच्छा आने वाला है। ये टाइम जो रहेगा थोड़ा सा जो अष्टम का सूर्य अभी गोचर में है, मंगल के साथ है, गले में कुछ परेशानी आपको देगा, लेकिन फिर भी जो बाकी टाइम आपका जो दिखाई दे रहा है वो टाइम अच्छा रहेगा। धर्म के प्रति झुकाव भी आपका बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों से जो मतभेद चल रहे थे उस मतभेद में कमी आएगी। इनफैक्ट छोटे भाई बहन अब आपको सहयोग देने लगेंगे। जो लोग आपको सहयोग नहीं दिए थे वो अब आपको सहयोग देने लगेंगे। यहाँ पर मकर लगन के लिए भी कोई ऐसा निगेटिविटी नहीं मैं देख पा रहा हूँ। कुंभ लगन के लिए कहा जाए तो थोड़ा सा परेशानी वाला पीरियड ये रहेगा। कुंभ लगन में ये आपके अष्टम में बन रहा है। योग कारक ग्रह जब अष्टम में चले जाते हैं तो परेशानी हो सकती है। जिनके शिक्षा चल रहे थे उनके शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। तो मकर कुंभ लगन वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा परिणाम नहीं होगा। एक तो वैवाहिक जीवन में भी परेशानी चल रही होगी और साथ में जो थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन बन रहा था उस कंसंट्रेशन में भी परेशानी होगी। तो मकर लगन कुंभ लगन के लिए बहुत अच्छा ये टाइम नहीं बीतेगा। इस समय आपको निश्चित रूप से शनि की आराधना करना चाहिए, शनि का बीज मंत्र करना चाहिए जिससे नकारात्मक प्रभाव ना हो। यानी कि इसका जो शुक्र का जो नीचभंग होगा वो आपको अच्छा प्रभाव नहीं देने वाला कुंभ वालों को। मीन लगन वाले जातकों के लिए देखा जाए, मीन लगन वाले जातकों में सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके विवाह के योग बनने लगेंगे और ये काफ़ी कम दिन के लिए बन रहा है। 5 दिन इधर और 6 दिन, 11 दिन का ये योग बन रहा है। तो अगले 11 दिन में विवाह के योग निश्चित रूप से यहाँ पर बन रहे हैं। और जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं और उनका पार्टनर के साथ अगर विवाद चल रहा था तो वो अब सुलझता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और
इस कारण से व्यापार भी आपका अच्छे तरीके से चलेगा, जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ। तो ओवरऑल बहुत नकारात्मक प्रभाव अगर पूरे 12 लगन में देख रहा हूँ तो कुंभ में थोड़ा सा मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ी परेशानी हो सकती है। बाकी सभी लगन में सबसे अच्छे 2 लगन निकल के आ रहे हैं, कन्या और मकर, जिसमें इसका सकारात्मक प्रभाव होगा। अब ये था पूरे लगन वाले जातकों का जो राशि परिवर्तन। इस बीच में मुकेश जी ने शायद कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है कि कोरोना की भविष्यवाणी अगस्त में कही थी कि स्टार्ट हो जाएगी। अगस्त में तो मैंने बोला ही नहीं था मुकेश जी, अगस्त का टाइम नहीं बोला था। मैंने बोला था सितंबर से लेकर अक्टूबर तक का जो टाइम रहेगा, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच का जो टाइम रहेगा वो क्रिटिकल होगा, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी वो भविष्यवाणी जैसा यूएस में देखा जाए 1.5 लाख केस एक एक दिन में आने शुरू हो गए हैं, तो कभी भी हमारे देश में भी ये केस बढ़ सकता है, इसमें ऐसा डाउट ही नहीं है मुझे। और जो मैं कैलकुलेशन करके चल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग कोविड मैं चाहता हूँ दिल से ना आए, लेकिन फिर भी आता है तो वो इसी डेट के बीच में आना है, 3rd। उसके बाद सिमरत भट्ट जी पूछ रहे हैं हिंदू राष्ट्र कब बनेगा। ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, हिंदू राष्ट्र के वीडियो को आप देखिए। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हिंदू राष्ट्र बनने से पहले हिंदुओं का एकजुट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मैं आपको बता देता हूँ। आप मतलब कहा जाए कि हिंदुओं का अलगाववाद होना सबसे बड़ा देश के लिए भी घातक हो रहा है। आप अगर आप देखिए जिस तरीके से अफ़गानिस्तान में हुआ है, अफ़गानिस्तान भी कभी हिंदुस्तान का ही पार्ट था, अगर आपको पता होगा, जिसको बृहत भारत कहते थे। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे जो कंट्री थे, बांग्लादेश और ये पूरा म्यांमार तक ये पूरा फैला हुआ था। इंडोनेशिया के भी कुछ पोर्शन इंडिया में ही थे, लेकिन धीरे धीरे ऐसा क्या होता गया, ये टुकड़े टुकड़े में बदलता गया। उसके पीछे केवल अगर देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा। सारे हिंदू अगर एकजुट नहीं होते हैं, हिंदू लोग अगर एकजुट नहीं होंगे तो परेशानी होगा यहाँ पर कुछ ना कुछ छोटे छोटे लालच के कारण परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा और इसका एग्जैक्ट वीडियो अलग से मैं अपडेट ज़रूर कर दूंगा। राहुल जी मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, ट्रैवलिंग के कारण मैं टाइम नहीं दे पा रहा था, लेकिन रिसर्च करने के बाद मैं ज़रूर बता दूंगा। उसके बाद राहुल शर्मा जी पूछ रहे हैं कोरोना की 3rd लहर ज़्यादा तो नहीं होगी? बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होगी, परेशान ना होइए, हल्की लहर होगी। लेकिन बच्चों को मैं बार बार अपने वीडियो के माध्यम से बताता हूँ कि अभी ट्रैवलिंग करने से बचना चाहिए। फिलहाल 1 मंथ तो ठीक चलेगा अभी, लेकिन सितंबर 15 के बाद अकस्मात चेंज आएगा। जैसे मौसम चेंज होता है, ठंड का मौसम आता है, उसके बाद ये तुरंत चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ लोगों ने पूछा है कि अफ़गानिस्तान तालिबान का क्या होगा आगे, तो ऑलरेडी मैंने वीडियो पोस्ट किया था, उस वीडियो को देखिए। इसके अलावा अनंत कुश जैन जी पूछ रहे हैं सिल्वर और गोल्ड। मैं अभी भी श्योर हूँ गोल्ड 50,000 तक जाएगा। और ये बार बार देखिए नीचे की ओर 44, ऊपर की ओर 50, दोनों ही ऑप्शन खुले हैं, आप किसी भी ऑप्शन पे जाइए। लेकिन ये टारगेट कंप्लीट करेगा, ये 50 तक पहुंचने वाला है, दिवाली के आसपास तक पहुंचेगा। और निफ्टी पर भी लोग कुछ पूछ रहे हैं, तो निफ्टी में भी ये जो टारगेट है ऑलरेडी टारगेट हिट हो चुका है, 17,000 तक भी निफ्टी पहुँचने वाला है। और 17,000 17,500 का टारगेट ऑलरेडी मैं बता चुका। अभी किसी प्रकार का कोई, जब तक बुध देव उच्च के रहेंगे तब तक बहुत ज़्यादा कोई बड़ी गिरावट आ जाए अफगानिस्तान के मामले में या किसी युद्ध के गृह युद्ध के संकेत के कारण, ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो मार्केट थोड़ा करेक्शन कर सकता है, लेकिन 17,000 इसको पहुंचना ही पहुंचना आगे चल के। डिस्क्लेमर ये ज़रूर दे देता हूं कि आपका अपना इसमें नुकसान या फ़ायदा आपका अपना होगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।